other question जो opposition BJP उठा रहा है, one is of course is saying कि is this a sort of Gehlot centric one man campaign. Other is the schemes. बहुत सारे आप schemes लेके आए हैं और उसको लेकर कुछ positive traction भी है. But BJP का कहना है कि ये चुनावी schemes है, सब last minute पे लेके आए हैं. Many of these schemes चाहे pension हो, चाहे नरेगा हो या cell phone हो, only in the last few months. 2018 में जब हम जनता के बीच में गए थे, during that election, we had a party manifesto. Individuals can claim and say, but the party manifesto is very clearly stated. What we've done is implemented those schemes and policies and promises that we had made. Okay. उसमें 2018 से सरकार बनने के बाद हम लोगों ने चालू किया था. So it's wrong to say कि ये last में किया है, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है. Some schemes took longer or to time to execute than the others. बट लास्ट अगर आप देखिए जैसे पेंशन हो गया, गैस सब्सिडी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडाइज मिल रहा है, फ्री फूड आइटम्स जो बड़े स्कीम्स हैं, सचिन पायलट, ये सब अभी हाल में ही तो अनाउंस They were announced in the last budget, execution चल रहा है उसका, and more than that अभी हम लोगों ने आगे का promise भी किया है. So every party, every government has the right to promise to people what we'll do. लेकिन आप वो नहीं कह रहे हैं कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को खाना दे रही है, भोजन दे रही है सब्सिडी पर, वो रेवड़ी नहीं है, वो भी चुनाव से पहले अनाउंस कर रहे हैं. बट आई थिंक हमने जो कमिटमेंट्स किए हैं दे आर नॉट टुडे, ये 2018 के हैं और अभी हम लोग मैनिफेस्टो रिलीज करने वाले हैं. देन वी मेक न्यू प्रॉमिसेस फॉर द नेक्स्ट 5 years. सो दिस इज ऑनगोइंग प्रोसेस. बट what about the cost to the exchequer? Because I was just looking at some numbers. किसी एक्सपर्ट ने कैलकुलेट किया था कि अगर सिर्फ पेंशन्स का देखें, जो राजस्थान गवर्नमेंट काफ़ी जेनरस पेंशन पेमेंट्स कर रही है, कि आपका एनुअल स्पेंड ऑन पेंशन्स है 12,000 crores, पूरे सेंटर का पेंशन्स का बजट है 9,000 crores. It's a huge cost. No, so there is OPS and there's various pensions. There's old age pension. There's I'm talking of those, not right, the old pensions. Right. So collectively, I think old age pensions. As society gets, as people retire, need certain. Today, families are also now nuclear families. So there's no social security in that sense for older people. I think it's a good scheme. The trick is implementing the scheme scientifically with no leakages. मैं समझता हूँ अगर पैसा जनता के हाथ में जाता है बुरा नहीं है. और ये आप कह रहे हैं कि इसको फिजिकली कैसे मैनेज करेंगे. देखिए अगर कमिटमेंट्स हैं, आपकी इच्छा शक्ति है, वो हो जाता है. यू हैव टू जनरेट न्यू रिसोर्सेज. I mean, I think it's better to spend money on older families and couples and individuals, give them money, than do extravagant spending on things that are not so useful. बीजेपी कह रही है कि आपने, कांग्रेस ने राजस्थान को बैंकक्रप्ट कर दिया, आप उसको बैंकक्रप्ट छोड़ के जाएंगे. देखिए हमने जो कमिटमेंट किया सरकार ने उसको हम पूरा कर रहे हैं. हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे हैं. हमारा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, वी आर आई थिंक द टॉप 3 or 5 इन द होल कंट्री इन्वेस्टमेंट के हिसाब से. वी आर अ यंग स्टेट, वी हैव गिवन लॉट ऑफ जॉब्स. I think it's okay to claim, but numbers speak differently. अब आप claim करें, अब हम भी claim कर सकते हैं बहुत सारी बातें, but ये political rhetoric छोड़ दीजिए. सरकार की intentions, हमारी पार्टी का काम, और पिछले कुछ महीनों में जो कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में जीत हासिल करी है, कर्नाटक में हासिल करी है, उससे बहुत स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स कांग्रेस के पक्ष में बन गए हैं. इसलिए मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना, राजस्थान, हर जगह कांग्रेस के फेवर में माहौल बन रहा है. हाँ, I wanted to actually ask you about the national impact of these elections, but उससे पहले I just wanted to ask you about the fact that you're saying tailwind, क्योंकि एक व्यू है कि इवन इन राजस्थान आप लोग काफ़ी पीछे चल रहे थे, फिर ये पूरा जो एक तरह से गहलोत जी स्कीम पर स्कीम लेके आए, इससे आप दोबारा टक्कर में आ गए. सो डू यू गिव अशोक गहलोत क्रेडिट फॉर दैट, फॉर नाउ मेकिंग यू सॉर्ट ऑफ लेवल? क्रेडिट क्या होता है, पार्टियां सरकार बनाती हैं, सरकार से पार्टी नहीं बनती है, और पार्टी में सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं. 18 में जब हम विपक्ष में थे तब हमने बहुत मेहनत कर बहुमत हासिल किया था, और आज भी चाहे वो कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, हमारा लीडरशिप AICC की हो, सो जो हम लोगों ने किया, दैट फुल क्रेडिट गोज टू द गवर्नमेंट एंड द पार्टी, एंड वी मस्ट टेक not to the fact that, no, but the fact that through that Gehlot through all these schemes has managed to dampen anti-incumbency. Absolutely he has. As the head of the government, he is heading the government, he is chief minister of the state. उन्होंने कोई पॉलिसीज, पार्टी की पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है, पार्टी का एक आइडिया है, पार्टी के कमिटमेंट्स हैं, पार्टी का सोशल सिक्योरिटी पे एक व्यू है, उसको उन्होंने एग्जीक्यूट किया है. हु कैन डिनाई दैट? एंड द फैक्ट इज कि बीजेपी के पास अभी कोई मुद्दा नहीं है, ना वो उसको काउंटर कर सकते हैं. भाई ये नहीं कह सकते आपने गलत किया, आप पेंशन क्यों दे रहे हो. दे कांट से व्हाई यू गिविंग पेंशन, राइट? सो दे हैव टू से समथिंग और द अदर. फ्रैंकली आई थिंक जब उनको लगता है कि हम अब पीछे आ गए हैं, then they do all sorts of politics of मंदिर की बात करेंगे, फिर मस्जिद की बात करेंगे, then they'll talk about all sorts of things except for a clear roadmap for that state for next 5 years. But the Modi factor, whatever the factor it is, every factor has a limitation, every factor has a timeline. I don't think कि
वो हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा। लोग बदल रहे हैं, 10 साल बहुत लंबा समय है।